मैं आपसे हिंदुस्तानियों की ज़मीर की कहानी कहने लगा हूँ। एक हिंदुस्तानी जो 4-5 साल से जापान में रह रहा था, उसको यह महसूस हुआ कि यहाँ कोई भी जापानी मित्र किसी हिंदुस्तानी को अपने घर नहीं बुलाता। एक दिन उसने अपने परम मित्र से पूछा, क्या बात है, आप एक कप चाय के लिए भी कभी किसी हिंदुस्तानी को अपने घर नहीं बुलाते? काफ़ी देर चुप रहने के बाद उसने भारतीय व्यक्ति को जवाब दिया कि हमें हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रेरणा के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी के लिए। यह सुनकर उस भारतीय व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा कि वाकया ही भारतीय इतिहास चेतावनी के तौर पर आपको पढ़ाया जाता है? कृपा करके बताओ कि ऐसा क्यों है। तब जापानी दोस्त ने उससे पूछा कि बताओ, कितने अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया? भारतीय बोला, सिर्फ 10,000। जापानी व्यक्ति ने गंभीरता से सर हिलाया और कहा कि उस समय भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते थे। थोड़ा सोचो, फिर तुम्हारे लोगों पर अत्याचार किसने किया? उन्हें कोड़े मारने और गोली मारने के आदेशों का पालन किसने किया? फिर उसने जोर देकर पूछा, जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया तो बंदूकों का ट्रिगर किसने दबाया था? क्या वे अंग्रेज सैनिक थे? नहीं, वे भारतीय थे। किसी ने भी जनरल डायर पर अपनी राइफल क्यों नहीं तानी? एक ने भी नहीं। फिर उसने कहा, तुम जिस गुलामी की बात करते हो, यही तुम्हारी असली गुलामी थी, शरीर की नहीं, तुम्हारी आत्मा की। वह भारतीय व्यक्ति जड़ तब मौन और शर्मिंदा हो सब सुनता रहा। जापानी मित्र ने आगे कहा, चलो बताओ, मध्य एशिया से कितने मुगल आए थे? शायद कुछ हजार, और फिर भी उन्होंने सदियों तक तुम पर राज किया। मुगलों ने अपनी संख्या बल से भारत में शासन नहीं किया, बल्कि तुम्हारे अपने लोगों ने सर झुकाकर मुगलों को सलाम किया, अपने लोगों से धोखा किया और मुगलों की वफादारी की, या तो जिंदा रहने के लिए या फिर चंद चांदी के सिक्कों के लिए। तुम्हारे अपने ही लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अपनी बहनें बेटियों की शादी मुगलों से कर दी। तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारे नायकों को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। बताओ, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ विश्वासघात किसने किया? वह पार्क में छुपे थे। यह खबर अंग्रेज़ों को किसने दी? भारतीयों ने। भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव को उस समय के बड़े राजनेता जो अंग्रेज़ों से अपनी बातें मनवा सकते थे, क्या उनकी अनुमति के बिना फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता था? नहीं। जो लोग खुद को देशभक्त कहते थे, उन्होंने ही यह सब कुछ करवाया। भारतीयों को विदेशी दुश्मनों की जरूरत नहीं। तुम्हारे ही लोग सत्ता, पद और अपने लाभ के लिए बार बार तुम्हें धोखा देते हैं। इसीलिए हम भारतीयों से दूरी बनाकर रखते हैं। थोड़ा सोचो, जब अंग्रेज हांगकांग और सिंगापुर में आए थे तो एक भी स्थानीय व्यक्ति उनकी सेना में शामिल नहीं हुआ, लेकिन भारत में तुम सिर्फ दुश्मनों की सेना में ही शामिल नहीं हुए, बल्कि तुमने उनकी सेवा की, उनकी पूजा की, उन्हें खुश करने के लिए अपने ही लोगों को मार डाला। तुम भारतीय तो आज भी नहीं बदले हो। तुमने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया है। आज भी थोड़ी सी मुफ्त बिजली, एक बोतल शराब, एक कंबल दे दो और तुम्हारा वोट, तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी वफादारी तुम्हारे देश के साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे पेट के साथ हो जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने देशवासियों को और ख़ासकर पहाड़ी राजाओं को कहा था कि मुगलों से टकरा जाएं और आज़ादी प्राप्त कर लें। पहाड़ी राजा तकरीबन वह थे जिनको छठे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ग्वालियर के किले से उनकी चुंगल से, मुगलों की चुंगल से छुड़वाया था, पर वह सब उनकी झोली में पड़ गए। जिसने भी दुश्मन के आगे सर उठाया, तुम्हारे अपनों ने ही उनकी पीठ में छुरा गोपा। तुम नारे लगाते हो,
तुम विरोध प्रदर्शन करते हो, लेकिन जब देश को तुम्हारे बलिदान की ज़रूरत पड़ती है तब तुम कहाँ होते हो? तुम्हारी वफादारी अभी भी अपने घर, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपनी धन संपदा के प्रति है। बाकी देश और धर्म जाए बाढ़ में। इतना कहकर वह जापानी वहाँ से चला गया और वह भारतीय शर्म के मारे सर नीचे किए वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया, पर मन ही मन सोच रहा था कि जो उसने कहा वह बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है।